दोस्तों फाइनली भारत अपने पड़ोसी देशों की हरकतों को देखते हुए अपनी सीमाओं को लेकर अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो चुकी है। जी हां, भारत सरकार ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके तहत रेलवे लाइंस सीधे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर तक बिछाई जाएंगी, जिसका कुल बजट 45,000 करोड़ रुपए है और यह बजट पास भी हो चुका है, जो कि इस बात का सबूत है कि आज का भारत अपने पड़ोसियों की चालों से कितना सतर्क है। और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसका असर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें सीधे नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तक जाती हैं। लेकिन अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर एक रेलवे लाइन इतनी बड़ी बात कैसे बन जाती है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना होगा। अब देखिए, जब अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का जाल बिछाया था तो उनका मकसद कोई समाज सेवा नहीं था। उनका मकसद था अपना माल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और अगर कहीं विद्रोह हो जाए तो अपनी फौज को तेजी से वहां पहुंचाना। जिसमें दिलचस्प बात यह है कि आजादी के इतने साल बाद भी जब भारत सरकार बॉर्डर के इलाकों में रेलवे बिछा रही है तो मकसद कहीं न कहीं वैसा ही नजर आ रहा है, बस स्केल और टेक्नोलॉजी बदल गई है। जिसमें फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह कॉलोनियल ताकत नहीं है, बल्कि एक संप्रभु देश अपनी सुरक्षा और अपनी सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। अब यहां पर समझिएगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि उसे एक साथ 3 दिशाओं से सतर्क रहना पड़ता है। जैसे एक तरफ चीन के साथ लंबी सीमा है, जिसे नॉर्दर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न इन तीनों हिस्सों में बांट कर देखा जाता है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ लगा बॉर्डर है और तीसरी तरफ बांग्लादेश के साथ लगी सीमा। भैया, इन तीनों सीमाओं के आसपास पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर जैसे कुल 14 राज्य आते हैं, और यही राज्य इस पूरे प्रोजेक्ट का केंद्र बिंदु बनने वाले हैं। लेकिन भैया, यहाँ एक टर्म बार बार सामने आता है जिसे कहते हैं ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये सुनने में शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसे समझना बेहद आसान है। इसका मतलब बस इतना है कि रेलवे लाइन, सड़क, एयरपोर्ट या पुल आम नागरिकों के आने जाने या सामान की ढुलाई के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इसके जरूरत पड़ने पर वही इंफ्रास्ट्रक्चर सेना के लिए भी इस्तेमाल में आ सकता है। यानी एक ही ढांचा 2 काम आता है, एक शांति के समय जब आम जनता की सुविधा के लिए, और तनाव या संकट के समय फौज की तेज आवाजाही के लिए। और भैया, इसी सोच के तहत सरकार सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि सड़कों, एयरफील्ड्स और पुल को भी साथ साथ मजबूत कर रही है, और इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO का रोल काफी अहम है। और दोस्तों, इस पूरे प्लान के पीछे की सोच को थोड़ा और गहराई से समझे तो पता चलता है कि यह सिर्फ चीन और पाकिस्तान की सरहद तक सीमित नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी कई प्रोजेक्ट इसी वजह से चलाए जा रहे हैं ताकि म्यांमार से लगती सीमा को भी सुरक्षित रखा जा सके। और जिसकी वजह भी साफ है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे इलाकों में समय समय पर घुसपैठ भी होती रहती है, और कनेक्टिविटी के कमी की वजह से इन इलाकों तक तेजी से पहुंचना हमेशा से एक चुनौती बनी रही है। हाँ, और अगर बात करें कुछ ठोस उदाहरणों की तो चिनाब पुल का जिक्र यहाँ जरूरी हो जाता है। अब यही देखिए कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, और इसने कश्मीर घाटी तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। इसी तरह से उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला का रेलवे परियोजना भी इस पूरे इलाके में आवाजाही को नई रफ्तार दी है। और साथ ही नॉर्थ ईस्ट में भी करीब 1700 किलोमीटर लंबी रेलवे परियोजना पर काम हुआ है, जिसने वहां की कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल दिया है। और भैया, ये सारे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि भारत का फोकस सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी काम तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पे ये भी दावा है कि 18 से 24 महीनों के भीतर तीनों बॉर्डर पर रेल नेटवर्क को काफी हद तक मजबूत कर लिया जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि अगर कभी किसी बॉर्डर पर कोई तनाव या हमला होता है तो सेना और जरूरी संसाधनों को वहां तक पहुंचने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। और इसके साथ इन क्षेत्रों में अक्सर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी राहत सामग्री और मेडिकल टीमों को भी तेजी से पहुंचाया जा सकेगा, जो कि बॉर्डर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन भैया, गौर कीजिएगा
कि इस पूरी तस्वीर को सिर्फ एक तरफ से देखना सही नहीं होगा। जैसे कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की अपनी चुनौतियां भी होती हैं, जैसे कि पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में निर्माण कार्य बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और महंगा भी होता है, क्योंकि जमीन की भौगोलिक बनावट या फिर मौसम की मार और सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें अक्सर इस प्रोजेक्ट की लागत और समय सीमा दोनों को प्रभावित करती हैं। और ऐसे में ही पर्यावरण के जानकार भी ये सवाल उठाते रहे हैं कि हिमालय जैसे संवेदनशील इलाकों में इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कहीं पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। और इसका एक बड़ा पहलू और भी है कि जब कोई देश अपनी सीमाओं पर सैन्य इस्तेमाल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ाता है तो पड़ोसी देश भी अपनी तरफ से इसी तरह के कदम उठाने लगते हैं। यानी सुरक्षा बढ़ाने की ये कोशिश एक तरह की होड़ को जन्म देती है, जिसे डिफेंस और डिप्लोमेसी में बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं, जहां पर हर देश अपने पड़ोसियों की तैयारियों को देखकर अपनी भी तैयारियां मजबूत करता चला जाता है। और यही कारण है कि रणनीतिक जानकार इसे सिर्फ एक तरफा फैसला नहीं मानते, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय समीकरण का हिस्सा मानते हैं। जैसे चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी सीमाओं पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करते रहे हैं, और ऐसे में भारत का ये कदम भी उसी प्रतिस्पर्धा का एक हिस्सा माना जा रहा है। अब यही देख लीजिए कि भूटान के साथ भारत के रिश्ते इस मामले में थोड़े अलग हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच भरोसे का स्तर काफी ऊंचा है और इसी वजह से वहां कनेक्टिविटी को लेकर तनाव जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। तो भैया ऐसे में ये प्रोजेक्ट सिर्फ पटरियों को बिछाने का काम नहीं है, बल्कि ये भारत की उस बड़ी सोच का हिस्सा है जिसमें आर्थिक विकास, बॉर्डर मैनेजमेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जहां पर एक तरफ इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के मौके मिलेंगे, तो दूसरी तरफ ये कदम क्षेत्रीय समीकरणों को भी नया आकार दे सकता है। और आखिरकार असली तस्वीर तो आने वाले सालों में साफ होगी, जब ये प्रोजेक्ट जमीन पर पूरी तरीके से उतरेंगे, तब इनका असल असर सामने आएगा। फिलहाल इस एफर्ट को लेकर आपका क्या विचार है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।